काठमांडू का ये सबसे बड़ा सुपरमार्केट था, लेकिन इस वक्त इसके हालात दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। ये देखिए तस्वीरें कैसे जो है प्रोटेस्ट के दौरान इसे भी आग के हवाले किया गया था और पूरी की पूरी बिल्डिंग ये जलकर खाक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये काठमांडू का सबसे बड़ा शॉपिंग मार्ट था और इस मार्ट में हर चीज मिलती थी, लेकिन अब ये जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी है। ये हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा सुपरमार्केट था जो इस वक्त जो है पूरी तरह से खाक हो चुका है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा सुपर मार्केट भाटभटिनी का 26 सुपर मार्केट है नेपाल अधिराज्य में, लेकिन मेरा इस जगह में महाराजगंज के ऊपर में सबसे बड़ा यही है। हाँ। क्या मिलता था यहाँ पे? सब कुछ मिलता था। योर सेटिस्फैक्शन इज योर मोटो। एवरीथिंग यू कैन गेट इट। आपका गैस से लेके सोना से लेके आपको कुछ जो चीज चाहिए वही मिलता था इधर। ये कैसे इसकी हालत ऐसे होगी? देखिए रिवोल्यूशन में कैसा कैसा फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या हुआ, दूसरा रिवोल्यूशन में क्या हुआ, वो तो आप लोग को पता ही है। तो वैसे ही रिवोल्यूशन हो गया, खत्म हो गया। ओके, तो ये कह रहे हैं कि रेवोल्यूशन था ये, जिसकी वजह से ये इसकी हालत हुई है। आपको एक बार तस्वीरें दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो जलकर खाक हो गई है। आप उस वक्त यहाँ थे, मौजूद थे जब ये कुछ हो रहा था? नहीं, वो 7 बजे चले गए थे, 8 बजे हो गया ना भाई साहब। ओके। तो ये कह रहे हैं कि ये 7 बजे तक यहाँ पे थे, उसके बाद ये कुछ सब कुछ यहाँ पे हुआ। तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनका मानना है कि ये जो है यहाँ का सबसे बड़ा सुपरमार्केट था और यहाँ भी जो है इसे भी आग के हवाले किया गया। इस वक्त हम नेपाल की सड़कों पर हैं और कल तक जहाँ पे आगजनी की घटनाएं हुई हैं, तमाम जो मॉल्स जलाए गए हैं, उस ठीक बगल में हम रोड पे हैं और सफाई अभियान यहाँ पे जो बच्चे चल रहे हैं एक बार दिखाएं आपको। ये जो नेपाल के बच्चे हैं इनके हाथों में इस तरह से झाड़ू है और देखिए ये सफाई अभियान चला रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हो, कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए? अभी बहुत सारे ऑप्शंस नाम आ रहे सामने, आपको क्या लगता है कौन सा नाम बेहतर है और कैसी सोच है आप लोग की? हम नेपाल में ऐसे गवर्नमेंट चाहते हैं। हम पर्सनली एक व्यक्ति का किसी का नाम ले नहीं सकता क्योंकि अब जो भी आ रहे हैं वो एक होते हैं, वन ग्रुप बताते हैं इसको बनाना चाहिए, 2 ग्रुप अनदर ग्रुप बनाते हैं इसको बनाना चाहिए, लेकिन हमको ऐसा बनाना चाहिए जिसको सब नेपाली को एकत्रित कर सकते हैं। अब नेपाल को क्या एक नाम तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना, वो कौन नाम हो सकता है? ये नाम अभी हम पर्सनली डिसाइड करेंगे तो फिर दूसरे हमारे विरोध करेंगे। हम अब सुशीला कार्की का नाम चर्चाओं में है, आपको क्या लगता है? वो एक अच्छी महिला प्रधान न्यायाधीश है, उसने करप्ट। आपको लगता है ठीक है, दैट्स अ बेटर ऑप्शन? Yeah, she can be better option, but not only she. There are many. She is not only last. But you have to decide one name, no one fact. You have to decide the one name. It is not only about the government system for now. It is about the leadership here. Because we need first of all we have to maintain our condition for here in Kathmandu. In some places of Nepal there is very tragic happen, हैन? धेरै property destroy भइसक्यो, हैन? राष्ट्रिय धरोहर destroy भइसक्यो। त्यो कन्ट्रोल गर्नु पर्यो हामीले। अब साफ सफाई गर्नु पर्यो। कंट्रोल कौन करेगा इसे कंट्रोल? क्या लगता है आपको कौन आना चाहिए पावर में? अभी तो पावर में कोई आएगा ना? बहुत संभाल रहा है, जितना संभाल सकता है अभी नेपाल आर्मी। लेकिन नेपाल आर्मी के हाथ में तो आप कंट्रोल दोगे नहीं, आपको तो कोई गवर्नमेंट चाहिए। तो गवर्नमेंट कौन हो सकता है? क्या जो नाम चल रहे हैं? गवर्नमेंट नहीं चाहिए हमको, ओनली लीडर चाहिए। एक नेतृत्व कौन लीडर होना चाहिए? वो लीडर कौन होगा? मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन इज हियर बालेन, बिकॉज यू नो बट ही डिनाइड टू टेक अ कंट्रोल। तो अभी सुशीला काकी के नाम चला, तो आर यू ओके विद दैट नेम? सुशीला कार्की, I don't think about Sushila Karki, but I think about first of all here we have to control the here के भन्छ control the situation control गर्न सक्यो अहिले हामीलाई। त्यही भएर तो जो यूथ है उनका मानना है कि अभी हमें कोई गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो चीजों को कंट्रोल करे, जो बेहतर व्यवस्था करे। हालांकि नाम को लेकर अलग अलग राय है, कुछ लोग को सुशीला काकी के नाम पर यकीन है, विश्वास है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस नाम को लेकर अभी पूरी तरह से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। ये नेपाल के जो हालात इस वक्त हैं, आपको क्या लगता है कि नेपाल किस ओर आगे बढ़ेगा? क्या होगा नेपाल में अब? देखिए, अभी हम बेहद संवेदनशील स्थिति में हैं। यही होगा कहना कठिन है। एक प्रयास चल रहा है कि देश में पुनः स्थिरता कायम हो, एक अंतरिम सरकार बने, लेकिन काफी जटिल विषय इसमें हैं अभी। जैसे संविधान तो है, हम जो संविधान है उसको अभी तक निरस्त नहीं किया गया है। ये संविधान हटा के कोई अंतरिम संविधान या ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है।
तो किस आधार पर किया जाएगा? क्योंकि जो पिछला संविधान है उसमें कई धाराएं ऐसी हैं जो अभी जो परिदृश्य में निर्णय सब आ रहे हैं उसको अस्वीकार करता है। तो ये जटिलताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद एक सोच ये बन रही है कि किसी भी हालत में एक स्थिरता आनी आवश्यक है। ठीक है, जीवन फिर से पटरी पर तो आए, उसके बाद हम सोचेंगे। एक कंसेप्ट आ रहा है, एक विचारधारा भी है कि जो नेपाल का अस्तित्व था, जिस पर जो नेपाल की पहचान थी एज ए हिंदू राष्ट्र, उसे दोबारा स्थापित किया जाए। नहीं, ये आवश्यक है, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में अभी हम देख रहे हैं कि कई कॉर्नर से इसके विरोध में कई तरह की विज्ञप्तियां आई हैं और वो प्रदर्शन वगैरह की बात भी कर रहे हैं। लेकिन ये पिछले 62-63 के बाद जब से ये धर्मनिरपेक्षता का यहाँ पर प्रवेश कराया गया, उसके बाद से कभी शांति आई है? यहाँ नहीं आई है। हमें ये समझना होगा कि ये पशुपतिनाथ का देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है, ये सीता का देश है, ये मुक्तिनाथ का देश है। ठीक है, ये पाथीभरा का देश है। तो इस देश का मूल पहचान ही हिंदुत्व है। ये धार्मिक देश है, ये तपोभूमि है। हम जब तक अपने धर्म पर वापस नहीं लौटेंगे, यहाँ शांति नहीं होगी। तो इस विचारधारा के मानने वाले लोग यहाँ पे हैं, क्या उनकी आवाज सुनी जाएगी? यहाँ के बहुसंख्यक लोग इसी विचारधारा के हैं। राजनीतिक दल के नेताओं को वोट बैंक में अधिक आकर्षण होता है, इसलिए वो उनके मन में है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते, बोलते नहीं, डरते हैं। उन्हें लगता है कि उनका वोट न कट जाए। लेकिन यथार्थ ये है कि आज के डेट में आम नेपाली जनता हिंदू राष्ट्र के ही पक्ष में है, क्योंकि ये तो नेपाल की एकमात्र पहचान थी। जी। तो अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है, वो जो जेनजी प्रोटेस्ट जिसे कहा जा रहा है, उसकी मांग तो अलग है। तो अगर वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो फिर ये कल्पना, ये जो विचारधारा है, तो नहीं, इसका कोई मतलब नहीं रहता। जेनजी के बच्चों ने जो प्रोटेस्ट किया है, उसके पीछे का मुख्य कारण आपको भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म के कारण एक जो आक्रोश और एक जो निराशा थी, उससे उपजी हुई वो परिस्थिति थी। और वो एक बारूद का ढेर बन गया था, जिसमें पलीता लगाने का काम हो गया सोशल मीडिया के बैन में। ठीक है, तो जेनजी ने जब अपना प्रोटेस्ट शुरू किया था, अगर आप उस दिन का जेनजी का जो वक्तव्य सब है, अगर आप उसका अध्ययन करें, इवन सुबह 9 बजे में जब जेनजी के बच्चे वहां जमा हुए थे मैती घर में, तो उन्होंने जो अनाउंसमेंट वगैरह किया था, उसमें इतना वायलेंट का कोई संभावना था नहीं। तो सरकार ने गोली चला दी, 19 बच्चे मारे गए, उसके बाद ये वायलेंट हो गया। उसके बाद तो आम नेपाली जो है यहाँ, ये कोई जेनजी का प्रोटेस्ट नहीं रह गया। लोग भ्रष्टाचार से आजिज तो थे ही, इन नेताओं के दम्भी व्यवहार से लोग परेशान तो थे ही, ऊपर से इन्होंने गोली चला दी। तो वो नाराजगी इतनी वायलेंट हो गई कि आज हम काफी गंभीर स्थिति में हैं। जब ये पार्लियामेंट में आग लगी थी, तब मैं वहां मौजूद था। वहां पे बहुत सारे यूथ ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि अगर हमारे देश में भी पीएम मोदी जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर होता तो हमारी स्थिति इतनी बुरी नहीं होती। हमारा देश जो है टॉप 5 कंट्रीज में होता वर्ल्ड के, और हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही सख्त प्रशासक की भूमिका चाहिए। चाहे जैसे योगी उत्तर प्रदेश में एक सख्त प्रशासक है, मोदी देश में जैसे प्रशासक, वैसी एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत हमें। देखिए, आपने भारत के जिन 2 नेताओं का नाम लिया है, ये सख्त प्रशासक और अच्छे नेता बाद में हैं। ये दोनों तपस्वी हैं वास्तव में। ठीक है, अगर आप इनके इतिहास में जाइए तो योगी आदित्यनाथ तो योगी ही हैं। ठीक है, वो तो औपचारिक रूप से योगी हैं। और मोदी का भी आप अगर इतिहास देखिए तो वो तपस्या करके आए हुए हैं। ठीक है, तो ये वास्तव में तपस्वी हैं, क्या ऋषि मुनि सब हैं। तो घूम फिर करके तो फिर वही धर्म पर ही पहुंच गए हम। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि जब तक हम धार्मिक भावनाओं की ओर वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारी पहचान है। ठीक है, काठमांडू में अगर आप देखिए तो यहाँ के नेवार जो हैं वो सबसे ज्यादा यात्रा करते हैं। यात्रा अर्थात उत्सव, मेला। ठीक है, तो उसका मुख्य कारण वही है कि ये हमारा जो है सामूहिक उत्सव जो है, हमारा सामूहिक समारोह जो है, वही हमारी पहचान है, वही हमारा जीवन है। हम जब तक उसमें वापस नहीं लौटेंगे, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति यहाँ पर अगर आएगा तो कुछ दिनों के लिए ऐसा लगेगा कि अब चमत्कार हो गया, हम कुछ नए चेहरे देखेंगे, लेकिन घूम फिर करके फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे।